गोपी, तू मेरे लिए गर्म पानी लेके आई है क्या? अच्छा तो रुक, હું આવું છું। गोपी, अरे गोपी बहू, तू यहाँ क्या कर रही है? नानी जी, आपकी पूजा की थाल नीचे गिरी थी, वही रख रही थी। इतनी जल्दी पड़ी है मेरी जमा पूंजी पाने की क्या? थैंक गॉड, कुछ देर के लिए मैं इस दड़बे से बाहर तो निकली। ये कैसी जगह है? ना तो मैंने कभी ऐसा थिएटर सुना, ना तो देखा। किंजल जी, आपको मालूम है ये सिनेमा हॉल ना, ये मुझे अपने बचपन की याद दिलाता है। जब मैं छोटा था ना और राजकोट आया करता था, तो अपने सभी दोस्तों के साथ इसी सिनेमा हॉल में फिल्म देखा करता था। अब आपको यहाँ पर लाके मैं अपनी सारी पुरानी यादें ताज़ा करना चाहता हूँ। मजा आएगा, आइए फिल्म देखने चलते हैं। मैं यहाँ नहीं जा सकती, और ऐसे थिएटर में तो मैं हरगिज नहीं जा सकती। छोटी कागड़ी के आने से पहले सब काम पूरा हो जाना चाहिए। હવે આવશે મજા। अब इसका क्या करूं? दूसरा हिस्सा तो निकल ही नहीं रहा है, और अगर घर में किसी ने उसे देख लिया तो उसके आधे हिस्से की घर में तलाशी भी शुरू हो जाएगी। मैं तो इसे डस्टबिन में भी नहीं फेंक सकती, क्योंकि अगर अपने पे उतर आए तो कागड़ी डस्टबिन की तलाशी लेने पे इसमें नहीं चुकेगी। काश काश की कागड़ी इस घर की बहू ना होकर पुलिस चौकी की हवलदार होती, या अदालत में कोई वकील। हे भगवान, उस दोषी के विरासत की जासूसी के चक्कर में न जाने मैंने अपने आप को कौन सी मुसीबत में डाल दिया। अब मैं क्या करूं? नानी जी, आप ये क्या कह रही है? मैं आपके लिए ये गर्म पानी लेके आई थी और मैंने देखा कि ये थाली नीचे गिरी थी, तो बस ये उठा के रख रही थी। माँ, माँ, आपके लिए एक कंबल लेकर आई हूँ। अगर आपको ठंड लगे तो इसे ओढ़ लेना। अरे जब ठंडी लगेगी तब लगेगी, लेकिन ये सब देख के मेरा तो माथा गर्म हो गया है। हाँ तारी बहू,
सरस वस्तु पाने के लिए जरा सी भी प्रतीक्षा करने नहीं आती इसे। अरे इतनी बेचैन हो गई कि उसने संदूक का ताला तोड़ने की कोशिश कर डाली। मोटा भाई, इस्त्री के कपड़े लेकर आने का ये कोई वक्त है? अगर बा ने आपको देख लिया ना तो आपका इस घर में आना बंद करवा देंगी। माफ करना भाभी जी, वो साइकिल पंचर हो गई थी इसलिए। मणि, चलो मैं इसे इस तरह फेंक देती हूँ कि मुझे भी मालूम नहीं पड़े कि मैंने पिन कहाँ गिरा दी। इसके बाद तो कोई मुझसे कुछ सवाल भी नहीं कर पाएगा। चलो अच्छा है, इस धोबी के साथ साथ मेरी पिन भी घर से बाहर हो जाएगी। ये व्हाइट वाला ऊपर रखिएगा, नहीं तो कलर लग जाएगा। जी, जी, साइड जी। पे रख दीजिए, जी, चलेगा। ओ गॉड, अगर वो पिन उस कपड़े से नीचे गिर गई तो, और मम्मी जी की नजर उस पे पड़ गई तो मैं क्या करूं? मम्मी जी, आप ये सब क्यों देख रही है? मैं देख लूंगी। आपको वैसे भी मणि से किचन साफ करवाना होगा ना, आप चिंता मत कीजिए, मैं ये सब गिन लूंगी। सारा ये क्या कर रही हैं भाभी जी? आप छोड़िए ना, मैं गिन रहा हूँ ना। भैया, ये आप क्या कर रहे हैं? मैंने कपड़े गिन लिए, आप जाइए। भाभी जी एक बार देख तो लो। सब देख लिया, आप जाइए। नहीं माँ, मेरी गोपी बहू ऐसा काम कर ही नहीं सकती है। केम गोपी बहू, जवाब दो। माँ जी, मैं तो यार नानी जी को ये गर्म पानी देने आई थी, लेकिन जब मैं यहाँ आई तो मैंने देखा कि नीचे नानी जी की पूजा की थाली गिर गई थी, इसलिए मैं वो बस उठा ही रही थी। तू मेरे कमरे में गर्म पानी लेके आई क्यों? किसने कहा था तुझे? माँ, आप ही ने तो गोपी बहू से कहा था कि मेरे लिए गर्म पानी लेकर आओ। कहा होगा तो, लेकिन इसका मतलब क्या? बता ना, इसके बारे में क्या बोलती है तू? जवाब दे। है तेरे पास कोई इसका जवाब? ये तेरा ही है ना अहम की बहू? नानी जी, मेरे दोनों तरफ की पिन है, ये मेरी नहीं है। लेकिन जब मैं बाथरूम में थी तब मुझे कुछ आवाज सुनाई दी, तब मैंने तुझे पुकारा था, तूने जवाब क्यों नहीं दिया? हमें समझी गई, इसलिए जवाब नहीं दिया कि तू ये सब कर रही थी, ये पाप। नहीं माँ, माँ समझने की कोशिश कीजिए। जब गोपी बहू कह रही है कि वो यहाँ नहीं थी तो वो नहीं होगी। आपको ऐसा लग रहा है कि गोपी बहू उस वक्त वहां थी क्योंकि आहट सुनकर आपको ऐसा लगा, जबकि गोपी बहू वहां नहीं थी, कोई और होगा। लेकिन हाँ, ये गलत बात है कि किसी ने पिन से आपके संदूक को खोलने की कोशिश की, वो भी मेरे घर में। ये एकदम ही गलत और शर्म की बात है। माँ, आप चलिए मेरे साथ। किंजल जी, मुझसे भूल हो गई, मुझे माफ कर दीजिए। ये सब छोड़ो, लेकिन अब एक बात हमेशा याद रखना, अगर अगली बार मुझे पिक्चर ले जाना हो तो अपनी पॉकेट जरूर चेक कर लेना। कम से कम इतने पैसे तो हो कि तुम मुझे एक मल्टीप्लेक्स में पिक्चर दिखा सको, कि ऐसे घटिया से थिएटर में। कौन? फई, मैं धवल। जल्दी आ गए। आओ छो बेटा, आओ छो।
धवल दिख रहा। भाई क्या हुआ? ये सब कैसे हुआ? હવે શું બોલું દીકરા, ઘરમાં ચોર ઘૂસી આવ્યો તો। चोर? भाई तू तो ठीक है ना? આજે તો નાક કાપવામાં વાર જ ન लागत। अगर मैंने थोड़ी होशियारी ना की होती तो घर की दुर्दशा तो तुम देख ही रहे हो। लेकिन न जाने वो मेरी अलमारी में से क्या क्या लेकर गया होगा। लेकिन जैसे ही वो किंजल के कमरे की तरफ लपका, मैंने ठाकुर जी का नाम लेकर उसके सामने झूठ बोल दिया कि मैंने अभी अभी पुलिस को फोन कर दिया है और अभी आती होगी। बस ये सुनकर तो वो भागते ही बने। भाई तुमने बहुत अच्छा किया। साचू बोलू छू धवल, मैंने अगर थोड़ा दिमाग ना लड़ाया होता तो आज तो किंजल बहू के सारे भारी भारी दागने साफ हो गए होते। अरे दिकरा, मुझे तो इसी बात का डर था और ये सोचकर ही तो मैंने सवारे तुझे बोला था कि किंजल बहू के सारे दागिने मुझे दे दो, मैं संभाल के रख लूंगी। आज भी पता है क्या हुआ? उस चोरों की नजर सब ठिकाने पर गई, लेकिन मैंने मेरी तिजोरी इस तरह से रखी थी कि किसी को मालूम ही ना पड़े कि यहाँ तिजोरी है। ठाकुर जी की कृपा से तिजोरी में रखे मेरे सारे दागिने बच गए। किंजल जी, मेरे विचार से ना आप अपनी सारी ज्वेलरी फई की तिजोरी में रखवा दीजिए, बहुत अच्छा रहेगा। किंजल जी सोचिए मत, दे दीजिए। ला, मैं इसे तिजोरी में संभाल के रख देती हूँ। चल मेरे साथ कमरे में चल। अब यहाँ तुम्हारे सारे दागिने सुरक्षित है। भाई एक काम और कीजिए। हाँ, आपके पास तो तिजोरी की 2 चाबियां होंगी, एक आप मुझे दे दीजिए। मेरा मतलब है जब कभी आप बाहर जाएंगी तो मैं संभाल लूंगी। अरे, और अगर कभी मैं बाहर जाऊंगी तो आप संभाल लेंगी। और वैसे भी तिजोरी में ज्यादातर तो मेरे ही दागिने रखे हैं। एक हाथ आपका सेट पड़ा होगा, है ना? हाँ। फई कितनी सही बात बोल रही है किंजल जी। मेरे ख्याल से आप इनको एक चाबी दे ही दीजिए, अच्छा रहेगा फई। हाँ। चाबी?
ये साड़ियां भी डाल दे इसमें। ये जी। राशि दिख रहा, गिन लिए कपड़े? हाँ मम्मी जी, गिन लिए। अब भैया जी आप जाइए अब। आपने तो गिना नहीं, मुझे तो गिननी पड़ेगी ना, वरना कल आप ही कहोगे कि 2 कपड़े कम या ज्यादा हो गए, बिना बात का बर्तन होगा, क्या फायदा। सारू सारू। राशि, कुछ देर पहले तुम माँ के कमरे में गई थी? नहीं काकी जी, मुझे नहीं पता। अब क्यों, क्या हुआ? क्योंकि किसी ने माँ के संदूक को बालों की पिन से खोलने की कोशिश की है, इसलिए पूछ रही हूँ, तुम गई थी? अब भैया जी आप जाइए। अब काकी जी, नहीं मुझे पता नहीं क्या हुआ है। अरे कोयली, मैंने गोपी बहू को वहां देखा था। जाने देना, छोड़। मैं समझ गई हूँ, बच्चों के मन में उत्सुकता होती ही है। नहीं माँ, मैं नहीं छोड़ूंगी, हरगिज नहीं। क्योंकि ये बात बच्चों के मन की उत्सुकता की नहीं है, बल्कि बात सही और गलत की है, और गलती भी ऐसी कोई छोटी मोटी नहीं, ऐसी गलती है जिसे कभी भी माफ नहीं की जा सकती। इसलिए इस बात का तो पता मैं जरूर लगाऊंगी कि मेरे घर में आपका संदूक किसने खोलने की कोशिश की। और वैसे भी ये ज्यादा मुश्किल बात नहीं है, बस ये पता चल जाए कि इस टूटी हुई पिन का आधा हिस्सा कहां है। वो मिल जाए तो सारी बात का पता लग जाएगा। माँ, ये देखिए, टूटी हुई पिन का दूसरा हिस्सा।